वेलकम स्टूडियो विद मोहम्मद फारूक के पेज से फिज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम देखते हैं। इसमें हमें क्या पूछा गया, जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हमने जो है वो जस्टिफाई करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है क्वांटिटी और जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसका जो है वो आंसर देखते हैं। जी, हमारे पास इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इस लिहाज से डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसके एग्जांपल देख देते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलॉन्ग विद डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम हो रहा है कि जब ये हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं एक चीज़ जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या है, वो ए डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके जो है वो स्ट्रेट लाइन में उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है और मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। इनिशियल पॉइंट से उसके फाइनल पॉइंट तक जो डायरेक्शन है वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक इसकी डायरेक्शन जो है वो और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी तरफ देखते हैं कि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे है। इसमें कैसे है, क्योंकि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें जो है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन नहीं दी हुई। जैसे कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इज़ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन ओनली स्पीड एंड मैस। इसमें जो है वो स्पीड और मैस, काइनेटिक एनर्जी जब हम किसी चीज़ पे लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो वो इसकी स्पीड और मैस देती है, कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं शो करती। तो इसमें जो है वो क्लैरिफाई है कि जो एनर्जी है वो क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। जबकि एनर्जी जब हम लगाते हैं तो उसमें जो है वो सिर्फ जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन जो है हमें वो स्पेसिफाई नहीं की जाती। तो इस लिहाज से एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया, स्क्रू गेज कैन बी मोर प्रिसाइज लेंथ दैन वर्नियर कैलिपर। जो स्क्रू गेज है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो लेंथ को मेजर करता है एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर से। एक्सप्लेन करना है इसको, ब्रीफली एक्सप्लेन वाई, क्यों करता है, क्या वजह है। जी, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ दैन वर्नियर कैलिपर। वो ज़्यादा जो प्रिसाइज, ज़्यादा सही वैल्यू क्यों देता है वर्नियर कैलिपर से, बिकॉज ऑफ स्मॉलर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। क्योंकि स्क्रू गेज जो होता है वो वर्नियर कैलिपर से भी जो होती है कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, इसलिए जो है ये हमें जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू देता है इसमें देन वर्नियर कैलिपर। एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज विल बी इट्स रीडिंग। जितना जो वो छोटी लीस्ट काउंट वैल्यू को मेजर कर सकेगा वो इतना अच्छा। A typical screw gauge has a least count of 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। एक जो स्क्रू गेज होता है उसकी लीस्ट काउंट वैल्यू जो होती है मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर होती है और सेंटीमीटर्स में 0.001 सेंटीमीटर जो होती है। इसकी जो है वो लीस्ट जो वैल्यू, कम से कम जो वैल्यू होता है वो ये मेजर कर सकता है। जबकि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है हैज़ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर एंड 0.01 सेंटीमीटर। इसकी जो होती है वो जो सेंटीमीटर्स की वैल्यू है वो मिलीमीटर्स में। तो इस लिहाज से जो है वो स्क्रू गेज जो है वो कम से कम 10 टाइम्स स्मॉलर वैल्यूज़ जो है वो मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर से 10 टाइम्स स्मॉलर वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है। इस लिहाज से जो स्क्रू गेज है वो हमें मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यूज़ और लेंथ जो है वो मेजर करने में हेल्प करता है। इसी वजह से जो है ज़्यादा जो स्क्रू गेज को लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है वो
इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो है वो रीडिंग जो है प्रिसाइज आती है, 10 टाइम्स मोर प्रिसाइज रीडिंग ऑफ लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स। सो ये वजह है कि जो है वो स्क्रू गेज जो है वो कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। 5 और 6 में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इस लेक्चर में। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।